नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो पर। एकदम सिंपल एनालिसिस करेंगे जो कोई भी कर पाएगा। आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे बिल्कुल फ्री में आपको बेसिक कोर्स मिलता है। किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं एनालिसिस। अगर आप देखेंगे एकदम सिंपल तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो गैप है, ये गैप बिना फिल किए मार्केट कहीं जा नहीं पाएगा। और ठीक वैसे ही यहाँ पे इस गैप को मार्केट ने फिल किया और फिल करने के बाद आप देखेंगे कि एक हल्का सा यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। डब्ल्यू पैटर्न के बाद आपको यहाँ एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, मैंने आपको पता नहीं क्यों नहीं, ये छोड़िए, यहीं पे इसी से देख लेते हैं। ये गैप हुआ था, इस गैप को तुरंत इसने फिल किया और यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक डबल बॉटम का आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट हल्का सा हॉल्ट कर सकता है, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट होगा। आप देखेंगे कि आपको एक ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो मैं कहता हूँ कि आप डायरेक्ट एंट्री मत कीजिए किसी भी लेवल पे। एक छोटा सा पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, या आप स्टॉक्स में इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इंडेक्स में तो आप प्रीमियम बाय करेंगे, और प्रीमियम बिल्कुल आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो प्रीमियम अपने मेन प्राइस के पास वापस नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है, जो ये अपने जो पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया था ठीक वहीं आके अभी रुका हुआ है, हॉल्ट कर रहा है। ये डेली कैंडल्स हैं निफ्टी के, आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको वेट करना है। अगर यहाँ छोटा सा और एक डाउनफॉल आता है और उसके बाद ये इस रेंज के ऊपर वापस निकलता है, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो आपको प्रीवियस हाइज के पास वापस जाते हुए दिख सकता है। प्रीवियस हाई की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर भी आपको मार्केट जाते हुए दिख सकता है। तो ये था एक व्यू कि मार्केट क्या कर सकता है देखने के लिए। और यहाँ पे अगर मार्केट ज़्यादा देर अगर वेट करता है और अगर वापस इसमें आपको अगर अपसाइड का मोमेंटम देखने को ना मिले, और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर हो चुका, या पूरा बेरिश एक फुल एंगल्फिंग कैंडल अगर आपको देखने को मिलता है, तो फिर ये आपको वापस से इन लेवल्स के पास आते हुए देखने को मिल सकता है, जहाँ से इसने एक ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे जो इसने गैप फिल किया था, इस एरिया के पास ये वापस आते हुए दिख सकता है। और यहाँ से फिर हो सकता है कि आपको अपसाइड का मूव कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिले। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए लेवल्स देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप उस लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको लेवल्स याद नहीं रहते हैं तो हिट कर देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। ये आप देखेंगे बहुत ही क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन कभी भी आप एक पतली सी लकीर मत खींचेगा, एक जोन बनाइएगा, क्योंकि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पतली सी लकीर पे नहीं डिसाइड होते, एक जोन रहता है उनका। तो यहाँ पे इनका एक ब्रेकडाउन आ चुका है। इसी में से है देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका मूवमेंट था। और ठीक ये एरिया जो आप देखेंगे, यहाँ पे आपको गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद ने गैप को फिल किया, और फिल करने के बाद ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ देखेंगे अगर आप इस लेवल को कल के दिन, अगर मंडे के दिन इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो अच्छी बात है। और अगर होल्ड नहीं करता है, आपको कुछ गैप अप देखने को मिलता है, तो इन लेवल्स के पास ये गैप अप हो सकता है अगर होता है तो। और उसके बाद आपको फिर अगर शॉर्ट टर्म के लिए मूव की बात करूं, तो शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल फाइंड करना है, जो आपको फिर से इन लेवल्स के पास आते हुए नज़र आएंगे। और इन लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है, तो जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए जो भी लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जो कि 25,630 के पास आपको ला सकता है। उसके बाद सेकंड जो लेवल है, वो आपको इस प्रीवियस सपोर्ट के पास आते हुए दिख सकता है, जो है
25,500 का। ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस हो रहा है, जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया है, वो रेजिस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा। मैं इन ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ, कर रहे चार्ट अच्छा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इन लेवल्स के पास 26,000 के आसपास मार्केट वापस एक मोमेंटम, एक छोटा सा मोमेंटम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाता है तो आपको फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो इस अपने प्रीवियस सपोर्ट, मतलब अभी का जो करंट सपोर्ट है, यहाँ तक ये वापस आते हुए आपको दिख सकता है। और अगर ये सब ब्रेक होता है, 25,700 का एरिया ब्रेक होता है, तो फिर आपको 25,650, 25,600, और सेकंड जो आपको देखने को मिलेगा, सॉरी थर्ड जो आपको देखने को मिलेगा, वो होगा 25,500 का। और अप साइड की अगर बात करें, अप साइड में यहाँ मुझे इससे ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जाता है तो फिर ये लास्ट जोन होगा, यहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है, जो है 26,100 का। इससे ऊपर नहीं जा पाएगा कल के दिन। और वीकली बात करें तो वीकली के लिए मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया है, अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास, सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ये पार कर सकता है। ये ऑल टाइम हाई के लिए फिर मूव करना चालू कर देगा। और चलिए देख लेते हैं, ये तो था निफ्टी का बात। और आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे इसका डेली टाइम फ्रेम अगर देखें, दिख रहा है, ये डेली कैंडल्स है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सिमिलर आपको वैसे ही पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ इसका ब्रेकआउट आया और एक वापस से ये भी अपने सपोर्ट पे खड़ा है। और अगर इसका प्रीवियस यहाँ देखें, अगर कोई हाई हो, कोई लेवल्स हो, तो बहुत दूर, यहाँ तो प्रीवियस लेवल है ही नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे ये डेली कैंडल्स है और ये अपने ब्रेकआउट के बाद अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आके खड़ा है। और सेम टाइप का आपको यहाँ पे भी पैटर्न देखने को मिलेगा। ये इस तरह का एक डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट के बाद ये आपको फिर से अपसाइड मूव देने को तैयार है। और अगर ये इस जोन के अंदर वापस आ जाता है तो तुरंत आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, एक छोटा सा पुल बैक का वेट कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है तो फिर ये सारे लेवल्स आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। इन्हें ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट। ये सारे लेवल्स जो रहेंगे यहाँ, जो है 56,000 का, और उसके बाद जो फर्स्ट ये एक सपोर्ट ले सकता है वो ये गैप का होगा, जो इसने गैप छोड़ा है यहाँ पे 56,800 से 900 के बीच एक सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ आपको नज़र आ सकता है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हिट कर देना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे ठीक निफ्टी की ही तरह यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और उस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। और उसके बाद पहले मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। अपसाइड के लिए ये लास्ट है, इसके ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को। व्यू गलत हो सकता है, मार्केट को कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको लेवल्स बता सकता हूँ। और ये देखेंगे इसके लिए एक डाउन साइड का जो लेवल निकल कर आ रहा है वो ये है। तो अगर अपसाइड का मोमेंटम होता है या गैप अप होता है तो 57,700 के ऊपर आपको मार्केट देखने को मिलेगा, जो कि ये वापस अपने प्रीवियस जहाँ से इसने कहना चाहिए कि जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, ये वहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, जो है 58,240 का। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है, चाहे वो 57,800 के पास हो या 58,000, ये तो बहुत ही ऊपर हो रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी अगर डाउन साइड का एक कोई भी या नेगेटिव कैंडल आपको इन्वर्टेड हैमर या कोई भी बेरिश एंगल्फिंग, अगर आपको किसी भी तरीके का अगर नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है तो ये वापस इन सारे लेवल्स के पास फिर से आ सकता है। मुझे अपसाइड का मोमेंटम उतना ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है,
और डाउन साइड के लिए अगर आप बोलेंगे तो एक हल्के से गैप अप के बाद या फ्लैट ओपनिंग के बाद ये सारे डाउन साइड के लेवल्स इजीली टच कर सकता है बैंक निफ्टी। उसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा। अगर फॉल आता है तो इसमें बहुत तेज़ी से भी फॉल आ सकता है जो आप कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए रेडी रहिएगा। कहीं पे भी इसके रेजिस्टेंस जोन के पास अगर आपको किसी भी तरीके का अगर नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है तो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यारा, एकदम इजी आपको ट्रेड डाउन साइड का देखने को मिल जाएगा और प्रीमियम्स भी आपको अच्छे मिल जाए। इन लेवल्स का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ज़्यादा इसको कुछ और टेक्निकल भाषा इसमें यूज़ नहीं करते, ज़्यादा जितना सिंपल रखेंगे आप ट्रेडिंग को उतना अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। दुनिया जहान का इंडिकेटर लगा लिए, दुनिया जहान का मतलब सीखना में कोई ख़राबी नहीं है। आप चाहे तो किसी का भी कोर्स लें, कुछ भी आप कहीं से भी सीख सकते हैं। चाहे तो यूट्यूब पे सब फ्री है, वो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। सीखने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन उन सारी चीज़ों को एक साथ ट्रेडिंग में एकदम से यूज़ करना, दुनिया जहान का इंडिकेटर लगा देना, कोई भी चीज़ कहीं पे भी यूज़ करना, ये सब चीज़ों से ज़रूर बचिएगा। और किसी भी एक स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। जिस भी स्ट्रेटजी में आप कम से कम 100 बार अगर आप ट्रेड लिए हैं तो तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। 2 ट्रेड के बाद प्रॉफिट, फिर एक लॉस, आपको ऐसा लगेगा स्ट्रेटजी काम नहीं करता। स्ट्रेटजी सभी काम करते हैं, बस उसके ऊपर आप कितना प्रैक्टिस किए हो वो निर्भर करता है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान से देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एकदम सिंपल एनालिसिस रखे हैं इसमें। और मेरे वीडियोस एकदम बिल्कुल रॉ वीडियोस होता है, तो कहीं पे भी अगर कुछ गलती होता है तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं बिल्कुल भी वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका वीकली और कल के लिए एनालिसिस था डे के लिए, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। चाहे तो आप अपना लेवल भी निकाल सकते हैं अगर आपका लेवल इससे मैच होता है, या और आप और अच्छे से इन लेवल्स को निकाल सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए